आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर यार मेरा नाम मुजाद है यार। पाकिस्तान में इस टाइम तबाही का मंजर है। पाकिस्तान की राजधानी में इस टाइम आतंक मच गया है। पाकिस्तान में हुआ है ड्रोन का बड़ा हमला। डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के इस टाइम भाई साहब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस भाई ड्रोन उड़ के आगे जमीन पे लगे हैं और वो फटे हैं। डिफेंस सिस्टम हो तो हम बोले ना, डिफेंस सिस्टम इंडिया के टाइम भी हमारा ठप था, तो ये किसी नहीं मारे तो तब भी ठप है। ये सोच यार, ये हमला हो किधर गया? हमारी राजधानी उड़ाने के चक्कर में अगले यार ये क्या मजाक चल रहा है? अपने राजधानी पे 400 लगा के बैठे हुए कड़न करते स्टार्ट। जिनके घर बारूद पर रखे होते हैं वो दूसरों के घरों पर आग नहीं फेंका करते। पाकिस्तान ये बार बार भूल जाता है, लेकिन इस बार तालिबानियों ने बहुत अच्छे से याद दिलाया है। नतीजा खुद अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये वीडियो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है, जिसमें वहां पर रहने वाले आम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे उनके घरों के पास धमाके हो रहे हैं। लगातार ड्रोन आकर गिर रहे हैं, जिससे कि लोगों के घर की शीशे तक टूट गए हैं। वहीं पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कल देर रात अलग अलग लोकेशंस पर लगातार ड्रोन आकर गिरे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहां पर पाकिस्तानी जर्नैलों की फैमिलियां रहती है। और इसीलिए ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहते हैं। सबसे बेहतरीन रडार इन्होंने यहां तैनात कर रखे हैं। वो चीनियों वाले नहीं, जो इन्होंने अमेरिका, यूरोप, स्वीडन से खरीदे हैं, वो वाले रडार इन्होंने लगा रखे हैं। उसके बावजूद ये तालिबानियों के बहुत सस्ते और घटिया से ड्रोन को नहीं पकड़ पाए। यहां तक कि आज सुबह दिन में भी हमले हुए, उन्हें भी ये लोग पकड़ नहीं पाए और ड्रोन लगातार इनके सरों पर आकर गिर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की फौज जब इन्हें रोक नहीं पाई तो क्या कर रही है? कवर अप। जिन इलाकों में कल देर रात ड्रोन स्ट्राइक करी तालिबान ने, वहां पर पाकिस्तान के फौजी झाड़ू लेकर तुरंत पहुंच गए और जो मलबा था ड्रोन का, या जिस ड्रोन ने तबाही मचाई थी, उस इलाके में सफाई करके ऐसे बना दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो पोल पट्टी खोल रहे हैं अपनी ही फौज की। वीडियो अपने आप जारी करके सोशल मीडिया पर कि देखो राजधानी इस्लामाबाद में कैसे आग लग रही है। लगातार तालिबान हवाई हमले कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की सेना जब अपना झूठ नहीं छुपा पा रही तो क्या कर रही है? दरअसल इन ड्रोन हमलों के जवाब में कल की तरह ही तालिबान के अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो राजधानी काबुल हो अफगानिस्तान की, कांधार हो, इसके अलावा कई और छोटे कस्बे हैं जहां पर लगातार इनकी वायुसेना जाकर बॉम्ब गिरा रही है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, बॉम्ब गिराने से तालिबानियों को कोई असर नहीं पड़ता। उन पर पिछले 30-40 साल से बॉम्ब ही गिराए जा रहे हैं। पहले सोवियत यूनियन, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद अब पाकिस्तान। उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं है। उन्हें आप अगर छेड़ोगे तो ऐसा है जैसे कि आपने ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, उसके बाद आपको वो नहीं छोड़ने वाले। फिर चाहे बॉम्ब बरसाओ, स्ट्राइक करो, या फिर अपनी फौज ही क्यों ना उतार दो अफगानिस्तान में। और यही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये तालिबान के हमलों को झेल नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे, तो वही गलती कर रहे हैं जो अमेरिका, उससे पहले सोवियत यूनियन ने करी थी, यानी कि हमले का जवाब हमले से दे रहे हैं। और इसीलिए तो तालिबान इनकी ही भाषा में इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, यानी कि हवाई हमलों का जवाब ड्रोन हमलों से। और इतना ही नहीं, तालिबान के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा है कि अभी हमने राजधानी इस्लामाबाद में जो किया है वो हम अक्रॉस पाकिस्तान कहीं भी कर सकते हैं। और इसीलिए जो हमने अभी किया है ना, ये तो ट्रेलर है, ये तो कुछ भी नहीं। हम चाहें तो पाकिस्तान में एक साथ इतनी बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं कि पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो जल्द ही हम ये सेकंड स्ट्राइक शुरू कर देंगे। उसके बाद पाकिस्तान के लोग रोते हुए हमारे पास मत आना कि तुम तो गद्दार हो, हमने तुम्हारे लोगों को 20-25 साल तक यहां पर अपने पास रखा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए कैंप बनाए, और अब तुम हम पर हमला कर रहे हो। हम तुम पर हमला नहीं कर रहे, तुम्हारी फौज आकर अमेरिका के कहने पर हम पर हमला कर रही है, हम बस उसका जवाब दे रहे हैं। और यकीन मानिए इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा विजेता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान पर हवाई हमले करके ना पूरा अफगानिस्तान थाली में परोसकर भारत को सौंप दिया है। भारत को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिक ही पूरा अफगानिस्तान और वहां के लोग अब प्रो इंडियन होते जा रहे हैं, भारत के कट्टर समर्थक बनते जा रहे हैं। यहां तक कि वो लोग भी
जो कि पूरे अमेरिका अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में 20-25 साल तक रहे, वो भी अब एंटी पाकिस्तानी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा कट्टर भारत के समर्थक हो चले हैं। और ये सब कुछ किया है पाकिस्तान ने खुद। भारत को तो हिलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने ट्रंप की चापलूसी में इतनी बड़ी गलतियां कर दी हैं पिछले 1 महीने के अंदर कि अब पूरा अफगानिस्तान ऑटोमेटिकली भारत के हाथों में आ चुका है। और इसका इस्तेमाल भविष्य में भारत ऐसा करेगा कि पाकिस्तान आने वाले कई दशकों तक अगर बचा रहा तो अपना सर पटकेगा इस गलती पर। यार भाई साहब, भारत अगर अफगानिस्तान का साथ देगा तो भारत भी फिर आतंकवाद का साथ दे रहा है। भाई साहब, मतलब जिस बंदे ने वीडियो बनाई है वो बंदा अगर ये बात कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान के आतंकवादियों का साथ देगा, वहां की जो गवर्नमेंट में दाढ़ी बैठे इतने बड़े बड़े सुअर जो बैठे हुए हैं, दाढ़ी वाला आतंकवादी, बंदूक उनके हाथ में दो, तो यूं लगता है कि इनसे बड़ा साला आतंकवादी कोई नहीं है। भारत अगर उनका साथ देगा तो पाकिस्तान को जो दुनिया बोलती है तुम आतंकवादी हो, तो पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है? फिर भारत भी उसका समर्थन कर रहा है। भाई साहब, आप जो भी हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं, भाई आपको ये बात मत भूलनी चाहिए कि भारत का, मैं कहता हूं दुनिया भारत के सामने परोस दो और भारत को बोलो आतंकवाद का साथ है, तो भारत ये काम कभी नहीं करे। ना भारत आज तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ता आया, लड़ता था, लड़ता है, लड़ता रहेगा। भारत की मुझे ये बात क्यों पसंद है, मैं देखो मैं अनबेस्ड होके बात करता हूँ, मुझे भारत की बात क्यों पसंद है, ये भारत कहता है वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, कभी भी हम आतंकवाद का साथ नहीं देंगे। आवाम का साथ दे, लोगों का साथ दे। देखो मैं भारत की बात नहीं करता, भारत अफगानिस्तान की जनता का साथ देती है, वहां की जो उनकी जरूरियात है उनको प्रोवाइड खाने पीने की चीजें देते हैं, मेडिसिन देते हैं और चीजें देते हैं जो उनको जरूरत होती है। लेकिन भाई भारत कभी भी भारत ने नहीं बोला कि हम वहां की सुअर आतंकवादी गवर्नमेंट के साथ ना 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 ना, क्योंकि भारत ऑलरेडी उनको बोलता है ये आतंकवादी है। तो यार आप एज अ भारतीय जो वीडियो बना रहे हो, आप क्यों ऐसा काम करके भारत को बदनाम करते हैं? यार पाकिस्तान कम बदनाम है, हम लोग कम बदनाम है। हमें जहां से देखो तो बोलते तुम आतंकवादी। क्या भाई साहब, भारत को भी लोग बोले आतंकवादी? यार भाई साहब, भारत के साथ हूं मैं इस मामले पे कि भाई साहब जो भारत को अगर गलत बोलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यार पहले भाई भारत एक मानो है भाई। देखो बेशक अभी मैं भारतीय नहीं हूं, लेकिन मेरे पूर्वज तो भारतीय ना, खून तो मेरा भी भारत के अंदर गया ना। बिल्कुल, मेरी बात सुन ना भाई, मेरी जो रूट्स है, हमारी जो रूट्स है वो भी भारत के अंदर ही है। यार हम पहले भारतीय थे ना, तो दिल दुखता है यार, भारत को ऐसे मत बोलो। लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रहा है वो बहुत खतरनाक चीज है। सिचुएशन जो इस्लामाबाद में ड्रोन आके पट रहे हैं, ये खतरनाक से, ये हमारे करीब ही फटे हैं, वजह हमने खुद देखे वो। यार देखो धुआं उड़ता हुआ तो मुझे भी नजर आया है। ये हालात बड़े सिचुएशन तो खराब 3 ड्रोन्स आके गिरे हैं। इस्लामाबाद में बहुत हाई अलर्ट है, बड़े मामलात हैं, बड़े काम खराब हुए हैं। तो अगर वही बात है, अगर अफगानियों ने ये काम किया है तो फिर उन पे फिर मिसाइल बजेंगे, फिर सिचुएशन फिर स्ट्राइक होगी, सब कुछ होगा। ये तो काम हमने भारत से सीखा है कि जो तुम पे बकचोदी करे तुम उसके अंदर इसी तरह स्ट्राइक करके घुस के मारो, जैसे इंडिया करता है। भाई वही ना, मैं तो पाकिस्तान को इस मामले में अप्रिशिएट करूंगा, चलो कुछ तो भारत से सीखा है। लेकिन ये है कि भारत से इनको तरक्की भी सीखनी चाहिए, भारत से इनको आगे बढ़ना भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि भाई सब जनता की बजाते रहे। यार मोदी जी तुझे पता है कि आतंकवादियों के खिलाफ है, वो ठोकते हैं सीधा। ना भाई, कश्मीर में देखे, कश्मीर में कैसा सफाया उन्होंने किया, जो भी सारे नेटवर्क किस तरह उड़ाया पत्थर के पास। कश्मीरियों में अमन और शो का सांस क्यों लिया है? मोदी जी हैं तो लिया है ना। बिल्कुल, मैं क्यों मोदी जी के हर मुद्दे पे साथ हूँ, इसी वजह से कि वो जैसे लीडर है, उन जैसा लीडर दुनिया में कोई मान लीडर बोल। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम कहते